प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में आपको काव्य खंड से घनानंद की ओर ले चल रहे हैं। घनानंद के बारे में हम इसलिए बतला रहे हैं कि हमारे जो कवि और लेखक हैं वो विद्वान और बुद्धिमान होते हुए भी कुछ कमियां कर बैठते हैं। जब एक कवि और लेखक जिस प्रकार की रचना कर देते हैं, बस उसी धारा में सारे के सारे लोग बह जाते हैं। अरे भाई, हमारे यहां रस अनंत हैं, लेकिन उन रसों की खोज नहीं हुई, मात्र 10 रस की खोज हुई। तो कम से कम 10 रस की प्रवृत्ति होनी चाहिए। एक ही रस को आप देंगे तो रस भी निरस हो जाएगा। इससे युग से हटकर कुछ कार्य करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक कवि भक्त हुए तो सारे भक्ति के गीत गाने लगे। एक श्रृंगार की रचना कर दिए तो सारे श्रृंगारिक हो गए। एक वीरता का वर्णन किया तो सारे वीर रस की ओर प्रवाहित हो गए। हम घनानंद से सबक लें। घनानंद जब रीतियों का युग चल रहा था तो रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त यानी रीति से हटकर इन्होंने काव्य धारा का जो प्रस्फुटन दिया, जो प्रकाश जगमगाया, वह साधारण सा प्रकाश नहीं था। वो काव्य धारा के सिरमौर कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। वे नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा इसलिए मारे गए क्योंकि उस समय के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये मीर मुंशी का काम किया करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। किंवदंती है जो मौखिक प्रचलित हम सुनते आ रहे हैं, जिसका पुस्तकों में वर्णन नहीं है, कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। इधर जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी दावा बोला। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जर 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 3 बार सोना 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 मांगा। घनानंद विरक्त हो गए थे। अब उनके लिए हीरे जवाहरात, सोना चांदी संपत्ति धूल के समान था। संपत्ति मूर्खों के लिए ही है। विद्वान लोग के लिए ज्यादा संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास ने कहा था कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बाकी तो मूर्ख लोग संपत्ति का ढेर लगा कर रखते हैं। अरे वो मरेंगे तो संपत्ति उनका साथ नहीं जाएगी, बल्कि अहंकार आ जाएगा और अहंकार से विनाश होगा। खैर, घनानंद ने अब विरक्ति को प्राप्त कर दिया था। इससे घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज, अर्थात धूल धूल धूल। इस पर क्रोध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। तो घनानंद की जब हम रचनाओं में देखेंगे तो प्रेम की परिभाषा तो बहुत से कवि और लेखकों ने दिया, लेकिन वास्तव में प्रेम वही सार्थक है जिसमें पीर हो। तो घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवानदारी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि आज तक पैदा नहीं हुआ। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके
चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है उसका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा नहीं लेते, वे बाह्य चेष्टाओं पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उसका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लांछनिक, क्या कहा, लांछनिक, मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावादी काल में प्रकट हुए। घनानंद की भाषा प्राकृत और ब्रज भाषा है। इनके सवया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली। बच्चे, अगर ये तीनों रचनाओं में आपको दिया रहता है विकल्प एक किनकी रचनाएं हैं तो अब याद रखेंगे घनानंद की रचना है, क्योंकि घनानंद के जो आपको चैप्टर पढ़ने के लिए दिए गए हैं उनकी 2 कविता है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मोह असुआन ही लय बरसो, मोह असुआन ही लय बरसो। तो इन कविताओं में घनानंद ने कहा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए अनंत मार्ग है, लेकिन उन अनंत मार्गों में सरल मार्ग जो है वह सीधा मार्ग जो आसानी से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है वह स्नेह अर्थात प्यार का मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेक सयान बाक नहीं, अर्थात जो नेकपन, जो अच्छा कहलाना चाहेगा, जो अपना बड़ापन दिखाना चाहेगा वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। भगवान के सामने अपने आप को दीनहीन, लाचार और बेबस जब तक अपने आप को नहीं समझता है प्रभु करता आप हो, मैं कुछ नहीं हूं, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तह साच तदे चति आपन पो, वो जो अपनापन है संसार में, माता पिता भाई बहन, ये सब माया के जाल है। ये आपके साथ नहीं जाएंगे, ये आपके साथ नहीं थे, अन्य जन्म में आपके कोई नहीं थे और अगले जन्म में इनकी पहचान समाप्त हो जाएगी। झजुके कपटी जन निशंक नहीं, और अगर झिझक है, कपट है, छलावा है, निष्कलंक अगर नहीं है तो प्रेम को नहीं पा सकता है, ईश्वर नहीं मिल सकते। लेकिन जिस दिन अगर ये समझ जाएगा कि माया की जाल है, ये माया भी संसार न था, न है और न रहेगा, ईश्वर के हम थे, ईश्वर के हैं और ईश्वर के ही रहेंगे, यही सच्चा प्रेम है। घन आनंद प्यारे सुजानो सुनो, यहाँ एक अत्व दूसरो आंक नहीं। यहाँ सांसारिक प्रेम में होता है कि मनुष्य कभी देवी जी की पूजा करता है, सफल नहीं हुआ, गणेश जी की पूजा करता है, अर्थात बदलता जाता है। नहीं, चाहे जैसा भी हो, जिस रूप में भी हो, जैसे भी हो, हम एक पर पूर्ण विश्वास करें। और जब तक ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तुम कौन अधोपाटी पढ़े हो कहो, मन ले हूं पे देहूं छटाक नहीं। और दूसरी बात है कि हम ईश्वर की पूजा करते नहीं है, भक्ति आती नहीं है और हम भगवान से बहुत सी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं। अगर आप सच्चे भक्त बन जाएंगे, आप अपनी भक्ति को जगा कर देखें, अगर पूर्ण भक्ति आप करेंगे तो आप भगवान की भक्ति एक छटाक भी नहीं करते और मन मन इच्छाओं को पूर्ति चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप भगवान की भक्ति करके छटाक भर देखें, अरे मन भर क्या, क्विंटल भर क्या, अरे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी वो भी आपको प्राप्त होगा, बशर्ते कि आपकी भक्ति सही होनी चाहिए। दूसरी कविता है मोह असमान ही लय बरसो। ये कृष्ण से प्यार करते थे और कहते हैं कि हे बादल, तुम जब धरती की प्यास को देखते हो, धरती के लोगों की तड़प को देखते हो तो दयावर्ष जल गिरा देते हो, अर्थात तुम अति दयावान हो। तुम धरती के कष्ट को मिटाते हो, धरती के प्राणियों के कष्ट के मिटाते हो। तो हे बादल, तुम
पानी बरसाते हो। दुनिया वाले समझते हैं कि जल बरस रहा है। अरे नहीं भाई, आज के करोड़ों वर्ष पहले किसी ने कहा था आसमां तो रोती है। अरे आसमां तो रोती है धरती की प्यास बुझाने के लिए, लेकिन लोग उसकी आंसुओं को बरसात समझ लेते हैं। लोग उसकी आंसुओं को बरसात समझ लेते हैं। इसे कुमार विश्वास जी ने बड़े ही सहज शब्दों में समझाया है। धरती की बेचैनी को, अरे धरती की बेचैनी को असबादल समझता है। तू मुझसे दूर है कैसी, मैं तुझसे दूर हूं कैसा, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। अर्थात आसमां धरती से प्यार करती है, ये प्यार का प्रतीक है। तो तुम प्रेमियों को मिलाने का काम करते हो। बादल, तुम तप्त हृदय को सज्जल करते हो, सुख देते हो, शांति देते हो। तो परकाज ही देह को धारी फिरो। हे बादल, तुम अपने स्वरूप को भी मिटा देते हो संसार का कल्याण करके। तो परजन्य यथारथ है दर्शो। दूसरों के उपकार करने के लिए तुम शरीर धारण करते हो, दर्शन देते हो। निधि नीर सुधा के समान करो। जो तुम्हारे आंसू हैं वो साधारण नहीं है, इस धरती के सुधा अमृत के समान है। अगर जल की बारिश नहीं हो तो धरती पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। सब ही विधि सज्जनता सरसो, और यही सज्जनता का प्रतीक। सज्जन लोग अपने लिए शरीर नहीं धारण करते हैं, पर ही तो शरीर धर्म नहीं भाई। वो स्वामी तुलसीदास ने कहा है कि धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप दूसरे की सेवा करना है, और पर पीड़ा समझ अदमाई, दूसरों को कष्ट देना से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो संसार का जो कल्याण हो, संसार जिससे सुखी हो, वह दूसरों की सेवा से है। और उस सेवा में सबसे बड़ा सेवक बादल को माना गया है। घन आनंद जीवन दायक हो। घन आनंद कहते हैं हे बादल, तुम जीवन को देने वाले हो, लेकिन कछु मेरी ये पीर ही ये परसो, मेरी पीड़ा को भी अपने हृदय में ले जाओ। समझो कि मैं कितना तड़प रहा हूं, लेकिन मेरी पीड़ा जल के लिए नहीं है, सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं है। मैं तो उस कृष्ण से मिलना चाहता हूं। और अगर मेरे कृष्ण तक मेरे आंसुओं को सूख कर और तुम उनके घर में पहुंचा दो, उनके पास पहुंचा दो, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। कब हूं विसाखी, विसाखी यानी श्री कृष्ण। सुजान के आंगन जो अच्छे हैं, जो सज्जनों के साथ हैं, उन ईश्वर के आंगन मोह असुआन हिलय बरसों। मेरी आंसुओं को ले जाकर के वर्षा कर दो, ताकि मेरे कृष्ण को मालूम हो जाए कि मेरा भक्त मेरे लिए तड़प रहा है, और कृष्ण से मेरी मुलाकात हो जाए, मेरा दर्शन हो जाए, और मेरा जो तप्त हृदय है वो भी शांत और सहज हो जाए। जय हिंद बच्चों।